तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि 2020 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन है। और पूरे सॉल्यूशन को मैंने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया, तो बेसिकली ये पीडीएफ फाइल आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आपका कह रहा है कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन डिटेल। यानी डेटा स्ट्रक्चर क्या है और साथ ही साथ उसके टाइप्स क्या होते हैं, हमें डीपली डिटेल में बताना है। तो डेटा स्ट्रक्चर आपको पता है, डेटा स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन होता है डेटा और स्ट्रक्चर का। एंड डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफिशिएंटली। क्लियर। सेकेंड पॉइंट इसमें कह रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर ऑल डेटा आइटम एंड रिलेशनशिप टू ईच अदर। क्लियर। तो ये डेटा स्ट्रक्चर का बेसिकली डेफिनेशन हो गया। पॉइंट वाइज आप चीज़ों को लिखेंगे तो अच्छा नंबर आपको मिल सकता है। क्लियर। उसके बाद टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे दो प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर होता है। एक होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में आपके इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में आपका लीनियर, नॉन लीनियर आ जाता है। क्लियर। उसके बाद फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की, क्लियर, तो आपको इस तरह का आप चार्ट अगर बनाएंगे ना, तो थोड़ा सा एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ, थोड़ा सा बढ़िया रिस्पॉन्स आपको देगा। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वैसा डेटा स्ट्रक्चर जो डायरेक्टली ऑपरेंड होता है मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन के द्वारा, वो आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। एंड नॉन प्रिमिटिव दे आर ड्राइव फ्रॉम द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, यानी वैसा डेटा स्ट्रक्चर जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के द्वारा ड्राइव किया जाता है। इसमें एक पॉइंट दिख रहा है, कह रहा है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप और अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। यानी ये सेम टाइप और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कलेक्शन है। क्लियर। फ्रेंड, आपका बी पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज डब्ल्यू लिंक लिस्ट, यानी डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होता है। एंड राइट एन एल्गोरिथम टू इंसर्ट एंड डिलीट अ नोड इन अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट, यानी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हम किस तरह से किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं और डिलीट करते हैं, उसके लिए आपको एल्गोरिथम देखना है। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या हो रहा है, इसमें कह रहा है कि इट इज़ वन इन विच ऑल द नोड्स आर लिंक टुगेदर, यानी ये एक ऐसा है जिसमें सारे लिंक्स क्या होते हैं, एक दूसरे से सारे नोड कनेक्ट होते हैं टुगेदर बाय द मल्टीपल लिंक्स के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ एक्सेसिंग बोथ द सक्सेसर नोड, जिसे हम नेक्स्ट नोड कहते हैं, एंड प्रीडिसेसर नोड, जिसे हम प्रीवियस नोड कहते हैं, विद इन द लिस्ट। क्लियर। उसके बाद एक पॉइंट इसमें कह रहा है कि दिस हेल्प टू ट्रेवर्स द लिस्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी ये ट्रेवर्स करता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में। क्लियर। यहाँ पे आप इस फिगर के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे इसमें देख सकते हैं प्रीवियस आपको दिख रहा होगा, दूसरा आपको यहाँ पे सक्सेसिव दिख रहा होगा, और यहाँ पे बीच में आपको कुछ डेटा दिख रहे होंगे। क्लियर। तो अब बात करते हैं इंसर्ट करने के लिए आपका क्या एल्गोरिथम होता है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं टोटल 11th यहाँ पर स्टेप है, जिसमें पहला स्टेप में आपका है नल, और आप इसको देख सकते हैं। क्लियर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन इसमें से आ जाए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तो मैंने डिस्कस किया ही है। क्लियर। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट अब तक प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी और सब्जेक्ट का भी मैं प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन लेके आऊँगा, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। डिलीशन के लिए ये आपका स्टेप है। क्लियर। देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट, यानी सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है। स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट, और साथ ही साथ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हमें बताने हैं। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट एक प्रकार का टाइप होता है लिंक लिस्ट का, डेट सर्कुलेट इन नेचर, जो सर्कुलेट होता है नेचर में। क्लियर। उसके बाद इसमें एक पॉइंट कह रहा है कि इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट एवरी नोड हैज सक्सेसर, यानी प्रत्येक नोड के पास क्या होता है, सक्सेसर होता है। इन दिस डेटा स्ट्रक्चर एवरी नोड पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड एंड द लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट पॉइंट टू द फर्स्ट नोड। क्लियर। तो यहाँ पे एक फिगर के डायग्राम के द्वारा आप इसे समझ सकते हैं। क्लियर। एडवांटेज आपके सामने हैं, टोटल 4 एडवांटेज आपको दिख रहे होंगे, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। उसके बाद ये आपके डिसएडवांटेज हैं, तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। प्रॉपर नोट्स आप बनाते चलिएगा, आपके लिए हेल्पफुल यही साबित होगा। बी आपका आंसर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज स्टेक, स्टेक क्या होता है, एंड व्हाई इट इज नोन एज द लिफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यों हम इसे कहते हैं। एंड राइट एन एल्गोरिथम ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशन एंड द चेंज ऑपरेशन। स्टेक क्या होता है आपको पता है, स्टेक एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इन विच एन एलिमेंट इज इंसर्ट और डिलीट, जिसमें एलिमेंट आपके इंसर्ट और डिलीट होते हैं, किसमें, एट द वन एंड कॉल्ड एज द टॉप ऑफ द एंड ऑफ द स्टैक। स्टैक इज नोन एज द लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड स्टैक इज इंसर्ट द ऑपरेशन इज परफॉर्म यूजिंग द फंक्शन कॉल्ड पुश, एंड द डिलीट ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑन अ पॉप ऑपरेशन, यानी जब हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो वो आपका पुश ऑपरेशन कहलाता है, और जब डिलीट करते हैं तो वो आपका पॉप ऑपरेशन कहलाता है। क्लियर। स्टैक इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट बिकॉज द लास्ट एडेड एलिमेंट विल बी
फर्स्ट टू बी रिमूव फ्रॉम द स्टैक। यानी स्टैक को हम आपका लिफो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो लास्ट एलिमेंट ऐड होता है वो सबसे पहले क्या होता है, रिमूव होता है। क्लियर। और यहाँ पे 2 ऑपरेशन होते हैं जो आपका पुश और पॉप ऑपरेशन होता है। तो पुश ऑपरेशन में किसी भी डेटा को हम आप एंटर करते हैं और पॉप ऑपरेशन में उसे डिलीट करते हैं। क्लियर। ये उसका एल्गोरिथम है पुश ऑपरेशन का, आप इसको देख सकते हैं। क्लियर। और उसके बाद ये आपका पॉप ऑपरेशन का एल्गोरिथम है, आप इसे भी समझ सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्कुलर क्यू क्या होता है, प्रायोरिटी क्या होता है, और उसके लिए हमें एल्गोरिथम लिखना है इंसर्ट और डिलीट के लिए, सर्कुलर क्यू के लिए। तो ये आपका सर्कुलर क्यू का पूरा डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा और ये आपका प्रायोरिटी क्यू का पूरा डेफिनेशन आपके सामने है। और हम इंसर्ट किस तरह से करते हैं एलिमेंट को, उसके लिए आपका एल्गोरिथम, और साथ ही साथ डिलीट किस तरह करते हैं उसके लिए आपके सामने एल्गोरिथम। उसका फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, यानी एप्लीकेशन ऑफ स्टैक को हमें बताना है। एंड व्हाट इज रिकर्सन, रिकर्सन क्या है, एंड एक्सप्लेन द रिकर्सन फॉर द फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इन डिटेल। यानी किसी भी नंबर को के फैक्टोरियल को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक आपको दिख रहे होंगे। क्लियर। तो ये आपका एप्लीकेशन है जिसमें टोटल 4 पॉइंट है। और रिकर्सन क्या कह रहा है कि इट मीन्स द फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, यानी वैसा फंक्शन जो खुद ब खुद कॉल हो जाता है। एंड एक और पॉइंट आपको दिख रहा होगा। क्लियर। प्रॉपर्टी ऑफ रिकर्सन आपके सामने मौजूद है जिसमें 2 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। फैक्टोरियल नंबर किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, तो आप इसका एग्जांपल एल्गोरिथम आसानी से देख सकते हैं। क्लियर। फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एन एल्गोरिथम फॉर कन्वर्टिंग द पैरेंथेसाइज्ड इनफिक्स एक्सप्रेशन टू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। यानी इनफिक्स एक्सप्रेशन और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के लिए हमें एल्गोरिथम लिखना है और कन्वर्ट करना है इस एक्सप्रेशन को। तो बेसिकली आप देख सकते हैं किस तरह से इस एक्सप्रेशन को हम कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। तो बॉडमस लॉ यहाँ पे भी अप्लाई होता है। एंड फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्चिंग, यानी सर्चिंग से आप क्या समझते हैं। एंड एक्सप्लेन द सीक्वेंशियल सर्च एंड द बाइनरी सर्च विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, यानी सीक्वेंसेस और बाइनरी सर्च क्या होता है एग्जांपल के द्वारा। तो सर्चिंग एक प्रकार का प्रोसेस है किसका, डेटा स्ट्रक्चर का। एंड सर्चिंग इज यूज्ड टू सर्च द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट, यानी एलिमेंट के लोकेशन को सर्च करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सीक्वेंशियल सर्च आपको देख सकते हैं क्या है, एक प्रकार का फाइंड करते हैं किसी भी एलिमेंट को लिस्ट के अंदर, और इसमें एक पॉइंट भी आपको दिख रहा होगा। और ये आपका बाइनरी सर्च है। बाइनरी सर्च के बारे में कुछ डेफिनेशन और कुछ पॉइंट आपके इंटरफेस पे मौजूद है। फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट द टाइप ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, यानी बाइनरी सर्च ट्री के टाइप को बताना है। एंड एक्सप्लेन इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन ऑन अ बाइनरी सर्च ट्री विद एग्जांपल, यानी किस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट और डिलीट करते हैं बाइनरी सर्च ट्री में एग्जांपल के द्वारा। तो बाइनरी सर्च ट्री का ये डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है, ये इसका एग्जांपल है। इंसर्ट किस तरह से करते हैं, इंसर्ट ऑपरेशन, तो यहाँ पे उसका कुछ पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। क्लियर। और ये आपका ऑपरेशन है इंसर्ट करने के लिए। क्लियर। तो आप इसको देख सकते हैं, टोटल स्टेप आपके 7 स्टेप यहाँ पे फॉलो किए गए हैं। और डिलीशन ऑपरेशन देख सकते हैं, तो डिलीशन के लिए, डिलीट करने के लिए कितने ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये उसका कुछ स्टेटमेंट है। और यहाँ पे आपको स्टेप देख रहा होगा, बेसिकली केस 1, केस 2 और केस 3 इसमें मौजूद है। तो इतने टाइप की चीज़ें यहाँ पे मौजूद रहती हैं, तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। क्लियर। और फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्री फॉर द गिवन इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सर, यानी जो इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सर दिया है उसके लिए आपको क्या करना है, एक ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है। तो बेसिकली आप इन ऑर्डर में क्या होता है, LNR, यानी पहले लेफ्ट, उसके बाद नोड, रूट नोड, उसके बाद आपका राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर। ये इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सर हो गया और ये आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सर है। क्लियर। उसका फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द ट्री, यानी ट्री के रेफरेंस के द्वारा हमें इन सारी चीज़ों के डेफिनेशंस को बताने हैं, जैसे हाइट ऑफ ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, एक्सप्रेशन ट्री, सिबलिंग क्या होता है, फुल बाइनरी ट्री। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, आप देख सकते हैं। इसे स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को तो प्रेस कर ही दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और जल्द ही मैं अन्य सब्जेक्ट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। उसका फ्रेंड कह रहा है कि व्हाट इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जिसे BFS कहते हैं, ट्रेवर्सन यूजिंग द ग्राफ विथ एग्जांपल। तो ब्रेथ सर्च क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक इमेज के थ्रू यहाँ पे बताया गया है। क्लियर।
उसका फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू ग्राफ, यानी ग्राफ के रेफरेंस के द्वारा हमें इन सारी चीज़ों को बताना है। जैसे डायरेक्टेड ग्राफ, यानी डायरेक्टेड ग्राफ वो होता है जिसके पास कुछ डायरेक्शन होता है, अनडायरेक्टेड जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, यानी जिससे जितनी एजेस जुड़ी होती हैं वर्टेक्स से वो उसका डिग्री होता है। और असाइक्लिक ग्राफ के लिए एग्जाम्पल आप बेसिकली देख सकते हैं। तो ये उसका डायरेक्टेड का है, ये अनडायरेक्टेड का हो जाएगा, ये डिग्री का हो जाएगा, ये आपका असाइक्लिक ग्राफ हो गया। उसके बाद करेगा व्हाट इज स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री क्या होता है, एक्सप्लेन द डिटेल विद द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे स्पैनिंग ट्री आपको बताया गया है, एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। क्लियर। उसका फ्रेंड अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द बबल सर्ट विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। बबल सर्ट को एग्जाम्पल के द्वारा बताना है। तो ये आपका बबल सर्ट है और एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। इसके स्टेटमेंट को आप पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें समझ सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आप इसको एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज हैजिंग एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट हैश फंक्शन मेथड इन डिटेल। हैश फंक्शन के डिफरेंट मेथड्स को बताना है। तो हैजिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन जो है वो आपका है डिवीजन मेथड, मिड स्क्वायर मेथड, फोल्डिंग मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे डिवीजन मेथड के बारे में बताया गया है, उसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया है। मिड स्क्वायर मेथड के बारे में यहाँ पे मौजूद है आपके सामने स्टेटमेंट, और साथ ही साथ ये आपका डिजिट फोल्डिंग मेथड के बारे में भी आपका स्टेटमेंट मौजूद है और मल्टीपल मेथड के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। क्लियर। तो फ्रेंड, आई होप ये वीडियो सीरीज पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।